यूनुस के बिछाए हुए बिसात पर पानी फेर दिया है तारिक रहमान ने आते ही क्या घोषणा की है और ये यूनुस के लिए सबसे बड़ी टेंशन लेकर आया है। न सिर्फ यूनुस के लिए बल्कि जमात के लिए भी जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार 17 कोर स्ट्राइकर को क्यों उतार दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना ऐसा लगता है जैसे कई सारी दुनिया की ताकतें इस बात को लेकर कोशिश कर रही थी कि भारत और बांग्लादेश में एक लड़ाई हो ही जाए, लेकिन भारत यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच वाले मोड पे चल रहा था। भारत ने उकसावे में आकर तुरंत से हमला नहीं किया, लेकिन किस चीज का इंतजार कर रहा था भारत। अभी यहाँ पर पहुंचे तारिक रहमान, खालिदा जिया के बेटे, 17 साल बाद। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनका स्वागत कैसे होता है। एक खाली जगह तैयार हो चुका था, अवामी लीग को इन्होंने बैन कर दिया और खालिदा जिया खुद ही बिस्तर पर पड़ी थी। मतलब कहानी खत्म था दोनों ही पार्टियों का। अब इकलौता था जमात जो यहाँ पर जीत जाता मामले को। लेकिन अब 17 साल बाद इनकी एंट्री ये बहुत ज्यादा मायने कर रही थी। क्यों लौटे? एक बात तो तय है कि एक ऐसे खाली जगह में तारिक रहमान पहुंचे हैं कि ऐसा लगता है इनका पीएम बनना निश्चित है। और जिस तरीके से भीड़ आई है उस भीड़ ने ये सुनिश्चित करना भी शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। इस एंट्री को उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज से, जो पॉलिटिकल अंदाज होता है वो अंदाज पूरी तरीके से उस अंदाज में इनकी एंट्री हुई। ये एयरपोर्ट पर उतरे, जूते उतारे इन्होंने और फिर ये अपनी मिट्टी पर इन्होंने पैर रखा, अपनी मिट्टी को चूमा और दिखलाया कि मैं अपने देश को लौट आया हूँ और अब मैं यहाँ एक बड़ी पारी खेलने की तैयारी में हूँ। वैसे अगर आप इस भीड़ को देखेंगे तो इस भीड़ को देखने से समझ में आ जाता है कि तारिक रहमान का किस तरीके से स्वागत हुआ। एक विशाल रैली को यहाँ पर इन्होंने संबोधित किया और अपने भाषण में तारिक रहमान ने क्या कहा। तारिक रहमान ने 1971 की आजादी की बात, इन्होंने कहा कि 1971 में आजादी हासिल की थी, उसी तरीके से 2024 में समाज के सभी लेवल के लोगों ने मिलकर देश की आजादी और संप्रभुता की रक्षा की। आज बांग्लादेश के लोग बोलने का अपना अधिकार वापस पाना चाहते हैं, वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार वापस पाना चाहते हैं। तारिक रहमान ने आगे कहा कि देश को बनाने के लिए अब सभी को मिलकर काम करने का समय आ गया है। उन्होंने बांग्लादेश की विविधता पर जोर दिया, ये बताते हुए कि ये देश पहाड़ों, मैदानों के लोगों, मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों का घर है। उन्होंने एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाने के टारगेट पर जोर दिया, एक ऐसा देश जहां हर महिला, पुरुष या बच्चा अपने घर से निकलकर सुरक्षित वापस लौट सके। हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने उस्मान हादी का जिक्र किया, जिनकी कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि उस्मान हादी चाहते थे कि देश के लोगों को उनके आर्थिक अधिकार वापस मिले। 1971-2024 में शहीद हुए लोगों को सम्मान देने के लिए उन्होंने कहा कि देश को उसी तरह बनाया जाना चाहिए जैसा सोचा गया था। तारिक रहमान ने इस बात पर जोर दिया कि युवा पीढ़ी भविष्य में देश को नेतृत्व करेगी। उन्होंने मजबूत आर्थिक स्थिरता के साथ साथ लोकतांत्रिक नींव पर देश के निर्माण पर जोर दिया और बार बार दोहराया, हम देश में शांति चाहते हैं। तारिक रहमान ने कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे, अपना बांग्लादेश बनाएंगे। वहाँ मौजूद लोगों का आभार व्यक्त किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक मशहूर वाक्य है, मेरा एक सपना है। इसका जिक्र करते हुए तारिक रहमान ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है। उन्होंने संकेत दिया कि उनके पास देश बनाने का एक प्लान है और उन्होंने हर नागरिक से सहयोग की अपील की, ये कहते हुए कि केवल सामूहिक समर्थन से ही प्लान को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि तारिक रहमान के आने पर इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर जमा हुई। ये जो स्वागत हुआ, ये स्वागत एक संकेत है। संकेत ये है कि बांग्लादेश में अगली पारी खेलने को तैयार है तारिक रहमान। लेकिन अब सवाल ये होता है कि भारत ने यहाँ 17 कोर डिवीजन को क्यों उतार दिया है। कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था जैसे बांग्लादेश मिलिट्री शासन के अंतर्गत जा रहा है और इसी बीच जब बवाल मचना शुरू हुआ तो आपने नोटिस किया होगा भारत के आर्मी चीफ और बांग्लादेश के आर्मी चीफ के बीच में बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद अभी बहुत सारे नेता जो उधर निकल कर कह रहे थे 7 सिस्टर ले लेंगे, उन्होंने अब बोलना बंद कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश ने शायद कभी सोचा नहीं था कि भारत को धमकी देने का इतना बड़ा और इतना ठोस जवाब मिलेगा।
बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने ये मान लिया था कि अगर भारत को युद्ध की धमकी देंगे, 7 सिस्टर राज्यों को अलग थलग करने की बात करेंगे और चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करने की गीदड़ भभकी देंगे तो भारत शांति के नाम पर चुप बैठा रहेगा। लेकिन वो भूल गए ये नया भारत है जो ताकतवर होता है और ये शब्दों से नहीं तैयारियों और एक्शन से जवाब देता है। अब वही हो रहा है। भारत ने 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को बांग्लादेश सीमा पर भेज दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश की सेना में घबराहट है, नेताओं के चेहरे से मुस्कान गायब है और ढाका में चिंता की लकीरें साफ दिख रही है। दरअसल जिस तरीके से भारत विरोधी बयान चल रहा था, इस भारत विरोधी बयान के बाद भारत ने अब अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया। कई नेता राजनीतिक तौर पर अपनी छवि चमकाने के लिए ये सब बोल रहे थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि भारत कुछ ऐसा करेगा। बांग्लादेश में राजनीतिक कट्टरता, भारत विरोधी बयान और अस्थिरता ने भारत को मजबूर कर दिया रणनीति बदलने के लिए और इसका सबसे बड़ा संकेत है 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की एंट्री। दरअसल ये कोई सामान्य सैन्य यूनिट नहीं है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स भारत की सबसे घातक और सबसे आक्रामक ऑफेंसिव माउंटेन वॉरफेयर फोर्स है। इसका मतलब साफ है कि ये डिफेंस के लिए नहीं बल्कि तेज और निर्णायक हमले के लिए बनाई गई है। इस सेना की खासियत ये है कि हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन, क्विक रिएक्शन क्षमता, पहाड़ी इलाकों में गहरी घुसपैठ को रोकना, रॉकेट आर्टिलरी सपोर्ट और भारी गोला बारूद के साथ तैनाती। अब यही फोर्स बांग्लादेश की सीमा के सर्वे और ऑपरेशन तैयारियों के लिए भेज दी गई है। कहा जा रहा है कि मिजोरम और सिलचर सीमा क्षेत्र में 3 बटालियन कमांड जोन बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा रॉकेट आर्टिलरी, हैवी म्यूनिशन, फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेस तैनात किए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि भारत बांग्लादेश सीमा को फुल फ्रिज ऑपरेशनल थिएटर मानकर चल रहा है, यानी वही मॉडल जो पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनाया गया है अब यहाँ पर लागू होगा। बांग्लादेश की सेना इस स्थिति को अच्छे से समझती है। उनकी घबराहट के 3 बड़े कारण हैं। पहले, नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी। बांग्लादेशी सेना जानती है कि राजनीतिक बयान उन्हें भारत के सामने खड़ा कर रहा है। वैसे अब तारिक रहमान के आने के बाद बांग्लादेश में क्या माहौल बदलता है और परिस्थितियां किस तरफ जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए तो परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं और बांग्लादेश में यूनुस का पत्ता भले साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यूनुस ने जो सोचा था ठीक उसके उलट हो रहा है और यहाँ पर आप देखना एक बड़ा गेम निकलकर सामने आएगा जल्द ही। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।